हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं आपकी डिमांड पर बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी किराना स्टोर की दुकान पर और भी काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक प्रिंटर रख सकते हो, तो इसके थ्रू आप फ़ोटो कॉपी या फिर किसी के मेल पर कोई डॉक्यूमेंट या फिर व्हाट्सएप पर आते हैं तो उनको आप प्रिंट वगैरह करके और इसमें भी आप थोड़ा बहुत मुनाफा है तो कमा सकते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया था कि आप कंप्यूटर भी रख सकते हो, तो इसके थ्रू आप परिवार आईडी निकालना हुआ या फिर बिजली का बिल भरना हुआ, तो इस तरीके के काम आप कर सकते हो। तो और मैंने आपको बताया था कि आप मोबाइल का रिचार्ज या फिर डीटीएच रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो अभी हो क्या रहा है कि वो वीडियो मेरे चल रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे कमेंट मिल रहे हैं कि भाई आप रिचार्ज किससे करते हो, तो उस एप्लीकेशन के बारे में बताइए या फिर आप हमें बताइए कि हम रिचार्ज किस तरीके से करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिचार्ज करने के लिए अभी तक मैं क्या करता था, फ़ोनपे को यूज करता था, लेकिन फ़ोनपे में अपन को कोई प्रॉफिट होता ही नहीं है। ठीक है, उसमें 149 रुपये का रिचार्ज होता है, तो कोई 150 रुपये देता है, तब जाके कहीं 1 रुपये अपन को बचता है। या फिर कोई 199 रुपये का रिचार्ज होता है या फिर 599 का रिचार्ज होता है, तो वो 600 दे देता है। काफ़ी सारे लोगों से अपन बोल भी सकते हैं कि देखो भाई हम रिचार्ज करते नहीं हैं, पर यहाँ पर हम फ़ोनपे के थ्रू आपका रिचार्ज कर सकते हैं, तो यहाँ पर 5 रुपये या फिर 10 रुपये एक्स्ट्रा आप ले सकते हो। काफ़ी सारे लोग देते हैं और कुछ लोग नहीं भी देते हैं। तो रिचार्ज करना ये समझ लो कि मेरी दुकान पर बंद ही था, लेकिन फिर भी कोई आ जाता था जिसको अर्जेंट होता था, तो उसका रिचार्ज मैं फ़ोनपे के थ्रू कर देता था, तो उसमें मुझे कुछ नहीं मिलता था। तो आपके कमेंट आ रहे थे कि आप मुझे बताइए जहाँ से हम पैसा भी कमा सकें रिचार्ज करके। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, तो उस एप्लीकेशन का आप यूज करके और रिचार्ज करके पैसा कमा सकते हो। वहाँ पर आप क्या क्या काम कर सकते हो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने नोट की हुई है। तो वहाँ पर आप रिचार्ज कर सकते हो, साथ ही आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर अगर उस एप्लीकेशन के थ्रू आप शॉपिंग करते हो तो आपको वहाँ पर कुछ कैशबैक है तो मिलता है। उसके बाद आप उसमें बुकिंग भी कर सकते हो, ठीक है, फ्लाइट में टिकट या फिर ट्रेन में। उसके बाद आप बिल पेमेंट कर सकते हो, चाहे आपका पानी का हो या फिर लाइट का हो। उसके बाद आप उसके थ्रू किसी को पैसा भी भेज सकते हो, और आप जो भी काम करोगे तो उसमें आपको एक कैशबैक है तो मिलेगा। रिचार्ज करने पर आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस एप्लीकेशन का नाम है नेक्स्ट मनी, और मैं आपको बता दूं कि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एप्लीकेशन है। बोले तो ये कंपनी चेन सिस्टम पर काम करती है, तो उसी का ये एप्लीकेशन है। और उसने ये एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए निकाला हुआ है कि इससे कुछ लोग हैं तो वो मतलब अपने काम है तो वो कर सकें और हमारी कंपनी है तो प्रमोट हो जाए, इसी चक्कर में। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आप रेफ़र के द्वारा ही पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो नेक्स्ट मनी को, तो वहाँ पर होगा ए कि आपने मेरे लिंक से किया तो वहाँ पर कुछ पैसा मुझे भी आएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी को अपना लिंक रेफ़र करते हो तो आपको भी वहाँ से कुछ पैसा है तो वो आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने आपको किया, ठीक है, आपने किसी और को किया, उसने किसी और को किया, इसी तरीके से 10 लेवल तक पैसा है तो वो आता है। साथ ही उसके थ्रू आप रिचार्ज वगैरह करती हो तो आपको अलग से बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप रेफ़र के द्वारा भी पैसा कमा सकती हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एप्लीकेशन में शुरुआत में आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होता है, यानी कि अगर आप इस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बना लेते हो तो ये एप्लीकेशन काम करना तुरंत स्टार्ट नहीं कर देगा। जब आप इससे रिचार्ज करने के लिए जाओगे तो इसमें एक पॉपअप होगा कि आपको ये पहले अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड करने के लिए इसमें इसकी मतलब कि आपको शुरुआत में एक मेंबरशिप है तो वो लेनी होती है, और मेंबरशिप लेने के लिए आपको 1770 रुपये इसमें पे करनी होती हैं, जिसमें आपका 1500 रुपये आप कंपनी को पे करते हो, बाकी का इसमें 270 रुपये जीएसटी होता है। तो दोस्तों इतना पे करने के बाद फिर आपको इसमें क्या होता है, 1500 रुपये के तो इसमें कॉइन्स मिल जाते हैं, रुपए ही मिलते हैं, पर वो रुपए आप उनको विथड्रॉ नहीं कर सकते, वो कॉइन्स के रूप में होते हैं, मतलब कि वो आपको यूज करने पड़ेंगे। अगर रुपए मिल जाते हैं तो हो सकता है कि आप उनको बैंक अकाउंट में ही विथड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो आपको यूज करने होंगे, तो कंपनी इसीलिए वो आपको कॉइन्स के रूप में देती है कि जिससे कि आप एप्लीकेशन को यूज करो। और मैं आपको बता दूं कि फिर अगर आप किसी को रिचार्ज करते हो तो 1500 कॉइन्स हैं, तो उनमें से आप 1500 को एक साथ यूज नहीं कर पाओगे। उसमें क्या होगा, अगर आपको 150 रुपये का या फिर 149 रुपये का रिचार्ज करना है तो उसमें से 1 रुपये 49 पैसे तो
कॉइन्स के रूप में कटेंगे, बाकी का 147 रुपये आपको अपने अकाउंट से पे करना होता है, जो कि आपको वॉलेट में पहले ऐड करने पड़ेंगे। ये प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी के में रिचार्ज करते हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट है, तो वो अलग से मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप 199 रुपये का रिचार्ज करते हो तो आपको 2 रुपये का 4 रुपये का प्रॉफिट है तो मिलेगा, मतलब कि 100 रुपये पे आपको 2 रुपये मिलेंगे। और अगर आप अमेजोन या फिर टिकट बुकिंग या फिर बिल पे करते हो तो वहाँ पर आपको अलग अलग डिस्काउंट है तो मिलेगा। इसमें आपको 2% से लेके 20% तक का डिस्काउंट है, मतलब कि कैशबैक है तो वो मिलता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप नेक्स्ट मनी को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद उस पर अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से उसमें मेंबरशिप उसकी ली जाती है, तो ये मैं अभी आपको मोबाइल की स्क्रीन पर करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन ओपन करना है जो आपने नेक्स्ट मनी का डाउनलोड किया है। नोटिफिकेशन को आप ओके कर देना, लॉगिन को भी आप ओके कर देना। फिर उसके बाद अभी आप न्यू यूज़र हो तो आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के लिए सबसे ऊपर इसमें नाम है तो वो ऑटोमेटिकली आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे फ्रेंड का नाम आ रहा है तो मैं इसको चेक करूँगा और चेक करने के बाद इसको कंफर्म कर दूंगा। इसी तरीके से आपको भी मेरा नाम है तो वो चेक कर लेना है, नाम आएगा मानसिंह की शॉप लिख के। उस तरीके से फिर होगा क्या कि आपको इसमें अपने पैन कार्ड का नंबर है तो वो डालना होगा, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, और इधर आपको अपना यूज़र नेम है तो वो खुद बनाना होगा। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख के और इसको चेक करता हूँ तो ये यहाँ पर नॉट अवेलेबल बता रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मानसिंह राठौर अपना पूरा नाम नहीं, मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखता हूँ मानसिंह की शॉप, और यही नाम आपको शो होगा ऊपर। तो मैं इसको चेक करता हूँ तो ये अभी अवेलेबल है और नीचे मेरा नाम है मानसिंह राठौर डला हुआ है पैन कार्ड के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड में जाके अपना एक पासवर्ड बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड को बनाने के बाद इसमें नीचे बॉक्स है तो मैं इस पर टिक करूँगा तो इसका कलर है तो वो ब्लू हो जाएगा। उसके बाद साइन अप करूँगा, लेकिन ये यहाँ पर बता रहा है कि पासवर्ड आपको कम से कम 8 नंबर का बनाना है, जो कि अभी मेरा 7 नंबर का है। तो 8 नंबर का करने के बाद मैं दोबारा से साइन अप करता हूँ तो ये यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेने के बाद सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसमें नोट नाउ पर क्लिक करना है और मेरे रजिस्टर्ड जो मैंने अभी मोबाइल नंबर डाला था तो उस पर एक OTP गया है, तो वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। तो मुझे यहाँ पर OTP मिल चुका है। OTP को डालने के बाद मैं इसको यहाँ पर OTP को सबमिट कर देता हूँ। तो सबमिट यहाँ पर होने के लिए थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा, फिर उसके बाद सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और मुझे यहाँ पर फिर इसमें लॉगिन करना होगा। अभी मेरा रजिस्टर्ड हो चुका है, मुझे यहाँ पर लॉगिन करना है। तो मैं इसमें अपना यूज़र नेम जो कि मैंने बनाया था मानसिंह की शॉप, तो वो मुझे डालना है। उसके बाद मुझे अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ पर शो पासवर्ड पे करके आप पासवर्ड को देख भी सकते हो। फिर इसके बाद आपको ये लॉगिन पर क्लिक कर देना है तो आप इसमें क्या है लॉगिन हो जाओगे। तो यहाँ पर लॉगिन होने के बाद इस तरीके का इंटरफेस है तो वो आएगा। इसमें आप अपने पासवर्ड को सेव भी कर सकते हो, अदरवाइज नेवर कभी सेव ना भी कर सकते हो। इस पर स्किप करोगे तो क्या होगा, इधर आपके मोबाइल में जितनी भी जीमेल आईडी हैं तो वो आएंगे, तो उसमें से आपको एक अपना जीमेल आईडी है तो वो सिलेक्ट कर लेना होगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर इसको डिसमिस करना है इस वाले नोटिफिकेशन को, और उसके बाद इस तरीके से नेक्स्ट मनी का इंटरफेस है तो वो आएगा। तो इसमें आप अपना बैलेंस चेक करोगे तो मेरे में भी कुछ भी बैलेंस नहीं है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर साइन अप करने पर 50 रिवॉर्ड पॉइंट है तो मिलते हैं, तो मुझे भी यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट में 50 लिख के आ रहा है। तो ये इस तरीके का यहाँ पर इसका इंटरफेस है और इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हो। शॉपिंग करने के लिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पा रहे हो। मंत्रा पे भी शॉपिंग कर सकते हो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो इनका आप यूज कर सकते हो। और अगर आप किसी के नंबर पर रिचार्ज करोगे तो सबसे पहले आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, अपना एप्लीकेशन अपग्रेड करना होगा। तो उसके लिए आपको अपने आधार कार्ड का नंबर और एक नॉमिनी बनाना होता है, तो आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो। एरिया का पिन कोड डालना होता है, चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना होता है, अपग्रेड नाउ पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर बैलेंस के लिए बोलेगा तो आप यहाँ पर किसके द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। तो मैं इन ऑप्शंस में से UPI को सिलेक्ट करूँगा, और जब मैं UPI को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर काफ़ी सारी UPI हैं तो वो आएंगे गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, पेटीएम। तो यहाँ पर मैं एनी UPI ID को सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर अपने फ़ोनपे का जो UPI है तो मैं उसको डाल दूँगा। उसके बाद वेरीफाई करूँगा और प्रोसीड करूँगा। तो प्रोसीड करूँगा ना तो यहाँ पर 1770 रुपये मेरे फ़ोनपे पे इसका एक मैसेज है तो वो गया हुआ है। तो मैं वहाँ पर जाके इसको मतलब कि अपना पिन है तो वहाँ पर डाल दूंगा और मैं वहाँ से पेमेंट कर दूंगा। तो मेरी जो ये जो एप्लीकेशन है तो इसमें मुझे मेंबरशिप मिल चुकी है और मेरा यहाँ पर अपग्रेड हो चुका है। यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिख के आ चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अगर
किसी को रिचार्ज हम यहाँ से कर सकते हैं। तो रिचार्ज करने के लिए उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होता है और नीचे ऑपरेटर सिलेक्ट करना होता है कि उसकी सिम किसकी है। तो फॉर एग्जांपल उसकी एयरटेल, BSNL या फिर आइडिया किसी की भी है। तो वो डालने के बाद इधर आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना होता है, फिर आप कितने रुपए का रिचार्ज करना चाहते हैं तो वो आपको सिलेक्ट करना है। या फिर ब्राउज प्लान्स में जाके आप बाकी के प्लान्स को देख भी सकते हो। और यहाँ पर आप अनलिमिटेड अगर रिचार्ज करना चाहते हैं तो इसमें आप ऊपर स्क्रॉल करके अनलिमिटेड पर जाके और यहाँ पर आप काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं तो वो देखने के लिए मिलेगा। प्रोसीड टू रिचार्ज पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो आपको पेमेंट करना है वो 149 रुपये है और अभी आपके वॉलेट में रुपए नहीं है, 00 बता रहा है। और रिवार्ड पॉइंट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो 1.49 रुपये के। आप एक साथ रिवार्ड पॉइंट को यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसके लिए आपको पहले अपने वॉलेट में पैसा है तो वो कुछ जमा और करना होगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जाओगे ऐड मनी वाले ऑप्शंस में, तो उसमें जाके आप जितना भी रुपए चाहो 100 रुपये 100 से आप इसमें 2 बार में 200 रुपये ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद फिर आप इसमें रिचार्ज कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आप इसमें रिवार्ड पॉइंट को चेक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको 1550 रिवार्ड पॉइंट मिले हुए हैं, जो कि 1500 तो आपको इसमें जब आपने मेंबरशिप ली थी 1770 रुपये की तब मिले थे और 50 रिवार्ड पॉइंट इसमें जब आपने साइनअप किया था तो उसके मिले थे। तो दोस्तों इस तरीके से इनको आप एक साथ यूज नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे ये आपके रिचार्ज में ऐड होते जाएंगे। और आप नेक्स्ट मनी के द्वारा किसी को पैसे भी भेज सकते हो। तो मेरे फ्रेंड ने ही मुझे एक बार 10 रुपये, फिर एक बार 260 रुपये, इस तरीके से टोटल 270 रुपये मुझे भेज दिए हैं। तो अभी मैं चाहूँ तो मैं रिचार्ज को कर सकता हूँ और रिचार्ज करने का प्रोसेस वही है जो कि अभी मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो इसी प्रोसेस के द्वारा आप किसी के भी मोबाइल में रिचार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एप्लीकेशन का यूज आप रिचार्ज करने के लिए ही करें। इसमें एक सिस्टम है रेफर, मतलब कि चेन वाला सिस्टम, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का है। तो इसमें आपको नेटवर्क बनाना होता है। तो मैं यहाँ पर आपको वो रिकमेंडेड नहीं करूँगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ आप इसके थ्रू रिचार्ज ही करें। बाकी का जो MLM वाला सिस्टम है, मतलब कि चेन वाला सिस्टम है, तो वहाँ पर 100 में से सिर्फ 99 लोग फेल होते हैं, कोई एक बंदा है तो सक्सेस होता है। तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों आप उसमें फेल हो जाओगे फिर मुझे गालियाँ दोगे। तो फिर आप मतलब कि इसके थ्रू सिर्फ रिचार्ज ही करें। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपका कोई डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।